This news is brought to you by Bhushan Jewelers, Solan. टैक्सी यूनियन सोलन द्वारा टैक्सियों में जीपीएस को लेकर आरटीओ सोलन को ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन के पदाधिकारियों के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रदेश सरकार द्वारा सभी टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम लगाने के संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना के अनुसार टैक्सी चालकों द्वारा टैक्सियों में करीब 15 से 18 हजार रुपए खर्च कर जीपीएस सिस्टम लगवाया भी गया, लेकिन अब इसे रिचार्ज करवाने की बात कही जा रही है। जीपीएस से संबंधित कंपनियों का कोई अता पता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार द्वारा नए जीपीएस सिस्टम लगाने को कहा जा रहा है। सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने नए सिस्टम से निजात दिलवाने की मांग की है। मैं बलविंदर सिंह, लीगल एडवाइजर देवभूमि एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। आज हम आरटीओ साहब को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि 2019 में राज्य परिवहन विभाग द्वारा जो हमारी टैक्सियाँ हैं उसके अंदर जीपीएस सिस्टम लगा था और उस टाइम जीपीएस जो लगा था उसकी कीमत 15-18 हज़ार रुपये थी और जिस कंपनियों के जीपीएस लगे थे वो कंपनी हिमाचल परिवहन विभाग द्वारा उन कंपनियों को लाया गया था और ऑथोराइज उन्हें जो हिमाचल परिवहन विभाग है उन्होंने किया था। आज 4 साल बाद वो कंपनियाँ भागी हैं और जो हमारे जीपीएस लगे हैं वो रिचार्ज नहीं हो। जब हमें एसके शिमला से फ़ोन आते हैं कि आपके रिचार्ज ख़त्म है और जब हम रिचार्ज करवाने जाते हैं तो पता चलता है कि वो कंपनियां भागी हैं। अब जब वो कंपनियां भागी हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जब वो ऑथराइज हिमाचल परिवहन विभाग ने की थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की बनती है। तो हमने उनके कहने पे ये जीपीएस उन्हीं कंपनियों से लगवाए, जबकि ये जीपीएस हमें बाहर स्टेट में 2000-2500 के मिलते थे, लेकिन हिमाचल परिवहन विभाग ने हमें ऑथराइज कंपनियों से ही जीपीएस लगवाने के लिए कहा और हमने 15,000-18 हज़ार के जीपीएस लगवाए। लेकिन आज की डेट में वो जीपीएस रिचार्ज नहीं हो रहे हैं। 90% जो जीपीएस लगाने वाली कंपनी है जो हिमाचल परिवहन विभाग द्वारा ऑथराइज की गई थी वो भाग चुकी हैं और सरकार अब हमें कह रही है कि आप नए जीपीएस लगाएं। जब हमें सरकार ने ऑथराइज कंपनियों को जीपीएस लगाने के लिए हमें कहा और हमने उन्हीं कंपनियों से जीपीएस लगवाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती थी। अब हम सरकार को ये कह रहे हैं कि हम जो जीपीएस पुराने लगे हैं एज इट इज रहेंगे, या तो उस जीपीएस को जो हिमाचल परिवहन विभाग है वो रिचार्ज करें, अन्यथा हम जो हमारे जीपीएस लगे हैं वो एज इट इज रहेंगे। हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर हैं वो इतना खर्चा नहीं उठा सकते कि वो बार बार अपने के अंदर जीपीएस सिस्टम को लगवाएं। और अब हम सरकार से ये भी गारंटी चाहते हैं कि सरकार ने अब 13 कंपनियाँ और ऑथराइज की। हम सरकार से ये भी श्योरिटी चाहते हैं कि क्या सरकार हमें ये श्योरिटी देती है कि ये जो 13 कंपनियाँ हैं जो अब सरकार लेकर आई है ये आने वाले सालों में नहीं भागेगी। अगर वो भागती है तो क्या हम हर साल अपने जीपीएस सिस्टम को चेंज ही करवाते रहेंगे? इतना खर्चा हम टैक्सी ऑपरेटर नहीं उठा सकते। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो समय पर हमारी मांग को प्रशासन और प्रदेश सरकार तक पहुँचाते हैं। समस्या हमें बहुत ज़्यादा आ रही है सभी टैक्सी वालों को पूरे प्रदेश के अंदर। 2019 में सरकार एक कानून लेकर आई थी कि जितनी भी 2019 के बाद टैक्सी गाड़ियां हिमाचल प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड होगी उनमें जीपीएस ट्रैकर लगाना अनिवार्य होगा और उसके बगैर जो है कोई भी गाड़ी के दस्तावेज नहीं बनेंगे, ना ही गाड़ी की पासिंग होगी। तो जैसे कैसे करके सभी लोगों ने जो है ये जीपीएस सिस्टम उस समय लगवाया गाड़ियों में और उस समय इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। 15 से 18 हज़ार के बीच में ये सिस्टम लगता था और आज के समय में जो लगाने के बाद जो समस्या हम लोगों को आ रही है वो ये आ रही है कि उस समय जब हमने ये इतना महंगा डिवाइस अपनी गाड़ियों में लगाया, अब जो है 2 साल 3 साल बाद सरकार बोलती है कि इसे आप रिचार्ज कराइए, दोबारा इसको दोबारा एक्टिवेट करवाइए, तब जाकर आपकी गाड़ी की पासिंग होगी, आपकी गाड़ी के सभी दस्तावेज तब ही बनेंगे, अन्यथा आपकी गाड़ी के दस्तावेज नहीं बनेंगे। अब जिन गाड़ियों में लगे हैं
इनके दस्तावेज जो है टूट चुके हैं, रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं। पुलिस और अभी जो वहाँ के अधिकारी हैं वो चलान करने पे उतरे हैं, चलान हो रहे हैं गाड़ियों के। अच्छा बोल दो। तो हमारा सरकार से यही निवेदन रहेगा कि जो कंपनियां जिनको पहले ये टेंडर दिया गया था, जिनके साथ डील हुई थी, उनमें से लगभग 90% कंपनियाँ जो है अभी हिमाचल प्रदेश के में नहीं है, वो भाग चुकी है। और अब जो नई कंपनियों को टेंडर दिया गया है, 12-13 कंपनियों को, उनका कहना ये है कि आप लोग हमारा डिवाइस लगाइए, हम किसी को रिचार्ज कर सकते हैं, जो आपका पुराना डिवाइस लगा है उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो आप किस तरह का जो आज ज्ञापन? हम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हर जिला के अंदर आज ये RTO ऑफिस को सभी जिलों में ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारे पुराने सिस्टम लगे हैं उन्हीं को रिचार्ज किया जाए। हम नए सिस्टम लगाने के लिए हमें बाध्य ना किया जाए और ना हम इतना खर्चा उठा पाएंगे। आपका नाम सर? अशोक चौहान है और मैं देवभूमि जिला सोलन टैक्सी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।